अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार कनाडा से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। बड़ी मैंने कल वैसे एक अच्छी न्यूज़ दे दी थी जो विद इन कनाडा यहाँ पर रहते हैं, और लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर से रिलेटेड एक खबर मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ओंटारियो ने एक अनाउंसमेंट करी है, पायलट प्रोग्राम लेकर आए हैं वो लोग। तो वो एक इनका प्रोग्राम है, लेकिन वो चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक मेरा ये मानना है, और मैं आप लोगों को हमेशा यही बात कहता हूँ कि भाई जो है ना, आप थोड़ा सा सब्र से काम लें और पेशेंटली चीज़ों को लेके चलें। जल्दबाजी जो है ना, वो नुकसान का सबब बनती है। देखें, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो वो 100 दरवाजे खोलता है। पहले तो वो 100 दरवाजे खोलता है, फिर वो आप जिस काम में लगे होते हैं वो रास्ता वो बंद करता है, ताकि आप लोगों के लिए अदर अपॉर्चुनिटीज भी नजर आ जाए। तो जैसे कि आप ये एक बड़ा ही ड्रास्टिक किस्म का, यानी कि अनयूजुअल किस्म का अनाउंसमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट ने अचानक से अब्रप्टली कर दिया कि भाई वो विजिट वीजा जो है वो अब जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा। जो ये बड़ा ही कोई डिजास्टर था, और बड़ा ही लोग नहीं, बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। बहुत लोग इससे अपने प्लान्स जो है ना वो फ्यूचर प्लान बना के बैठे हुए थे, अपनी फैमिलीज के वीजे लगवा के यानी लगा कर बैठे हुए थे। और वो काफी सोच के बैठे थे यार बस अब कनाडा जाएंगे तो वहीं अपना जो ना अपनी लाइफ को जो ना मूव ऑन हमने करना है। तो अचानक से ये सब चीज हो गई, लोग परेशान हो गए। लोग ने बोला यार अब होगा क्या, हमारा हमारा तो इतना पैसा भी लग गया, और हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे थे। और यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या थी, वर्क परमिट वगैरह का उनका प्लान था। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अचानक से बंद कर दी। और वो लाइक फ्लैग पोलिंग का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो एक बड़ा ही बहुत खतरनाक किस्म का रिस्की वाला काम है। अगर आप इसके अंदर उसकी रेंज में आ गए, खुदा ना करे ऊंच नीच हो गई, तो आपका पैसा, वक्त और वीजा भी जाया हो जाएगा, डेपोटेशन भी आ जाएगी, आपका विजिट वीजा भी कैंसिल होने के ऊपर चला जाएगा। तो इस यानी कि एक मायूसी से एक फिजा कायम हो गई है। ये सारा पॉलिटिकल एक इन्वायरमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है ना बार बार एक डिसीजंस के ऊपर लेने की मजबूर है। लेकिन मैं इसी लाइक वो कहते हैं ना कि इसी सिनेरियो के अंदर भी, इस सारी सिचुएशन के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो निकल रही हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ कनाडा, हमारे यहाँ जो बैक होम के जितने लोग हैं, उन्होंने कनाडा को समझा हुआ है टोरंटो और जनाब अली वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, ये 4-5 बड़ी बड़ी सिटीज उनको पता है। वो समझते हैं कि यार यही कनाडा, इसी में कनाडा आते हैं और यही कनाडा खत्म हो जाता है। भाई कनाडा, मैं आपको बताऊं, कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और ये ओंटारियो जिस प्रोविंस में मैं रहता हूं, हम यहाँ पे रहते हैं, ये इट्सेल्फ जो है ये पाकिस्तान से भी बड़ा है। ये यानी इसका एरिया जो है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। तो अब अगर आप हम यही सोच लेंगे यार ये मैं हम जॉब, बिजनेस, अपनी लाइफ को सेटलमेंट सिर्फ टोरंटो में ही करना है, या ऑटवा में जाकर करना है, या कैलगरी में जाके करना है, या अदर बड़े प्रोविंसेस के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि देखिए कंपटीशन ज्यादा होता है, लोग ज्यादा आए हुए होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर हथौड़े चला देती है कि भाई यहाँ पर जो ना ऑलरेडी इतना रश हो गया। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आप हमारे जो अदर प्रोविंसेस हैं, लाइक PEI और लाइक नोवा स्कोशिया है, सस्कैचुअन है, विनीपेग है, मैनिटोबा है, ये सब यानी वहां पर लोग जाना के लोगों के जहनों में एक मिथ बैठ गई, एक खौफ बैठ गया कि यार वहां बहुत ज्यादा शदीद सर्दी होती है, वहां हम सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्दी ऑन्टेरियो में भी इतनी ही होती है, -30-40, यहाँ पर भी जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा 2-3 माइनस प्लस ज्यादा हो जाता है। इससे ज्यादा तो नहीं होता। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए छोटे जो प्रोविंस होते हैं यहाँ पे कनाडा में, उनकी भी छोटे छोटे प्लान्स प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अगर आप सर्च करें ना, उनके बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स आए हुए होते हैं। लाइक सिडबरी के अंदर आया हुआ होता है, PEI के अंदर होता है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में आया हुआ होता है, कभी सस्केचन वाले उसको लॉन्च कर रहे होते हैं। लेकिन हमने जहन में यही बिठा लिया कि हमने जाना ही बड़े प्रोविंस के अंदर है, यानी कि बड़ी सिटी के अंदर, तो ये इट्स नॉट गोना वर्क। देखिए, कनाडा कनाडा ही है। अगर आप किसी भी कनाडा के किसी भी दूर दराज छोटे प्रोविंस के अंदर भी जाएंगे तो कमाने अपने कैनेडियन डॉलर ही है। ये नहीं कि आप वहां जाएंगे तो वो दूसरी करेंसी में, वो सूबे, वो इलाके, वो छोटे टाउन ज्यादा सस्ते हैं बनिस्बत आप बड़े शहरों के अंदर। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो थोड़ा सा अकल से भी और थोड़ा सा लाइक वाइजली होकर सोचा करेंगे यार, एक बार कनाडा का हमें कोई लाइक कोई किसी स्ट्रीम के अंदर हमें एंटर हो जाए, कोई प्लान हमें मिल जाए, कोई वर्क परमिट हमारे हाथ में आ जाए, तो हम इस तरीके से यहाँ पर एंटर हो जाएं, अपना वर्क परमिट लें, उसके बाद टुवर्ड्स PR कार्ड की तरफ जाएं, सिटीजनशिप लें, देन मूव अराउंड एनीवेयर इन कनाडा और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप देखें, आप अगर आपके कनाडा के विजिट वीजे लग गए, आप विजिट जरूर करें। आप ये ना परेशान हो कि यार सबको डिपोर्ट कर रहे हैं, सबको डिपोर्ट नहीं करते। वो लाइक वो पिन पॉइंट करते हैं, या उनकी उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है, आपसे 2-4 क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, एंड यू हैव टू बी लाइक आप प्रिपेयर्ड, आप उससे अपने आप को प्रिपेयर करके आए। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है यार। आप यहाँ पर आए, कनाडा को एक्सप्लोर करें, चीजों को देखें,
अगर कोई जॉब ऑफर यहाँ पर आपको नजर आ रही है, उन लोगों से बात करें, उनको अपनी फील्ड रिलेटेड फील्ड के अंदर जरूर आए। ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये चीज अब जो है ना बड़ी खतरनाक होती जा रही है कि अगर आप लेट सपोज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर और आप फार्मेसी के अंदर है, तो ये क्रॉस क्वेश्चन के अंदर आप जो है ना ट्रबल में आ सकते हैं। तो जिस फील्ड के अंदर आप हैं उसी का वर्क परमिट अप्लाई करें और आप यहाँ पर आए, एक्सप्लोर करें, छोटे टाउन्स के अंदर जाएं, सिडबरी में जाएं, अदर प्रोविंसेस के अंदर जाएं। बहुत सारे कनाडा भरा पड़ा है यार, आप चीजों को सर्च आउट करें। तो वो अगर आपको वहां से कुछ जॉब ऑफर मिलती है, कुछ इस तरीके से कुछ सिल्म बनता है, तो आप गो बैक टू योर कंट्री, वहां से बैठकर सुकून से, और यहां जाने से पहले यहाँ पर एक अच्छा इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जो आरसीआईसी का जो रेगुलेटरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट होता है, उससे हायर करें। उसकी गूगल के ऊपर रेटिंग देख लें कि ये बंदा कितना रिलायबल है, इसका जो है ना विनिंग रेशियो कितना है, क्या कुछ है, उसके साथ बात करें। जहां इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने अगर 1000, 1500, $2000 इमिग्रेशन कंसल्टेंट को ही दे देंगे, क्योंकि वो आपके एक थोरो प्रॉपर फाइल को तैयार करेगा। जब आप पाकिस्तान, इंडिया में वापस जाएंगे, वहां से बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से अप्लाई करें इजीली। आपका जो वो सारे प्रोसेस को वो प्रोसेस करेगा और आपकी जितनी हर्डल्स होंगी उसका काम है। देखिए, जॉब उसी की है। डॉक्टर, जब एक डॉक्टर का जो एक काम होता है आपकी बीमारी को दूर करना, ये रेगुलेटरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट का भी यही काम होता है कि वो आपके सारे लीगल पॉइंट्स को वो फिल आउट करता है और आपको यहाँ आने में आपकी मददगार होगा। तो इजीली आए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं, कनाडा लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कनाडा में चीजें कभी बंद नहीं होंगी। थोड़ा बहुत सख्तियां जरूर होती हैं वक्ती तौर पे, लेकिन ये मार्केट दोबारा खुल जाएगी। दूसरा एक और है यहाँ पर, देखें दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है। यहाँ पर एक वीजा है C1 वीजा, लाइक इट्स अ C1 वर्क परमिट है, जो कि ये एक वो वीजा है जिसमें आपकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है। एंटरप्रेन्योर ये वीजा होता है, 2 साल का ये वर्क परमिट होता है। यहाँ पर अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आती है किसी आरसीआईसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू, उससे बात करें कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। जहां अगर आप ना चाहते हुए भी अगर $40-50,000 किसी वर्क परमिट के लिए देना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी डबल इन्वेस्टमेंट कर लें, 1,00,000-1.5 लाख के अंदर उनको कोई बिजनेस अपना निकालें और C11 वर्क परमिट के लिए अपने आप को एलिजिबल करें। और यहाँ देखें, यहाँ आकर अपना बिजनेस बनाएं और वहीं से बिजनेस को जो है ना आरसीआईसी इमिग्रेशन के कंसल्टेंट के थ्रू इस बिजनेस को जो है ना पूरी अपनी फाइलिंग करें, प्रोसेसिंग करें, जो भी फीस वगैरह है उसकी, वो सब आपको बता देगा। उसमें फायदा ये होता है कि आपका अपना बिजनेस होगा। इस वर्क परमिट में ये होता है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू वर्क फॉर समवन। पीपल आपके लिए ही काम, लोग आपके लिए काम करेंगे, आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते। देन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का साइज कितना होता है, उसमें एटलीस्ट 2 पीपल इंक्लूडिंग यू, तो 2-3 लोग आपके लिए आपको चाहिए होते हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स को बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार यहाँ पर आप आए और आप लाइक हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, हमारे कल्चर के अंदर कंट्रीब्यूट करें, हमारी लाइक चीजों के जो यहाँ के जो लोग हैं उनको बेनिफिट्स आप पहुंचाएं, उनको जॉब दें, उनके हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बने। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इंकरेज करती है। तो ये देखिए, रास्ते कभी बंद नहीं होते, रास्ते इंशाल्लाह ताला खुलते हैं, खुलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला यार चले आपको थोड़े से एक घुटन वाले एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एक अच्छा सा पॉजिटिव मैं कनाडा के बारे में बातें बताऊं। ये सब चीजें हैं। C11 वीजा है, आप कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करके, या अगर आपका लग गया है यहाँ पर आए, विजिट करें, सब कुछ करके वापस जाएं और यहाँ पर जो है अपना वर्क परमिट की जो भी आपका बनता है वो पाकिस्तान से जाकर, इंडिया से जाकर उसको प्रोसेस करें और इजीली यहाँ पर आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला देखिए सारे रास्ते खुले रहेंगे, खुलते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, लाइक अ मदर, लाइक मैं इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ यार। तो बस आज के लिए इतना ही कि मैंने आपको जरा अच्छी खबर बता दें। इंशाल्लाह ताला मैं और कुछ चीज़ों के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी गुड न्यूज़ वगैरह देता रहूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफत से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।